इन दोनों राज्यों में सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने कई किस्म के खेल खेले, लेकिन इस बार उसका खेल खल्लास यानी खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि चुनावों में भारी भरकम नकदी का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप अब बीजेपी पर लग चुका है। दरअसल आज दिन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को कैश के साथ बहुजन विकास अघाड़ी के लोगों ने पकड़ा और उन्हें घेर लिया। मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा और जबरदस्त हंगामे के बीच बीजेपी नेता विनोद तावड़े को सुरक्षा देनी पड़ी। विनोद तावड़े को लोगों की नाराजगी से तो पुलिस ने बचा लिया, लेकिन कल होने वाली वोटिंग से पहले क्या अब बीजेपी जनता के गुस्से से बच पाएगी? ये एक बड़ा सवाल बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है। बीजेपी पर अब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जोरदार हमला बोल रहे हैं और साथ ही चुनाव आयोग से जवाब मांगा जा रहा है कि चुनावों में आखिर पैसों का खेल किस तरह होने दिया गया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने एक हैं तो सेफ हैं पर एक नया खुलासा किया था और आज फिर से राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर विनोद तावड़े के मामले में जो सवाल पूछा है, बीजेपी उसमें फंस सकती है। राहुल गांधी ने क्या कुछ पूछा है इस ट्वीट में जरा देख लीजिए। साफ साफ राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? ये पूछ रहे हैं। आप टेम्पो की कहानी याद कीजिए और ये ट्वीट है। इस ट्वीट में राहुल गांधी साफ साफ पूछ रहे हैं कि आखिर किसके सेफ से ये 5 करोड़ रुपया पहुंचा है। विनोद तावड़े के माहौल के उस पूरे मसले के बाद ये ट्वीट राहुल गांधी का। राहुल पूछ रहे हैं कि किसकी सेफ से पैसा निकला है और किसके टेम्पो में भरकर पहुंचाया गया है। इस सवाल का जवाब बीजेपी क्या देती है ये तो पता नहीं, लेकिन वोटिंग के ठीक पहले, एक दिन पहले लाखों रुपए पकड़ाए हैं और इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें नाला सोपारा से बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ तो कैश कांड के आरोप में केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन विनोद तावड़े पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप का मामला दर्ज किया गया है। क्या ये हद नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति पर जो बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव है, वो वोटिंग के पहले भारी भरकम कैश के साथ देखा गया और उस पर केवल आचार संहिता का मामला दर्ज हो? चुनाव आयोग ने कार्रवाई के नाम पर शायद फिर खिलवाड़ कर दिया है। हालांकि दावा अब भी यही है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ होंगे। नाला सोपारा विधानसभा चुनाव के अधिकारी शेखर घटके ने कहा है कि ये शिकायत मिली कि राजनीतिक पार्टी की बैठक चल रही है। हमने तुरंत अपनी टीम भेज दी, मीटिंग हो रही थी, यहां पर उन्होंने कुछ कैश बरामद किया। कैश के हिसाब से तुलिंज पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। 48 घंटे के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी केस किया गया है। पुलिस ने 2 केस दर्ज किया है। अभी तलाशी जारी है। चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होगा। निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। ये बात कह रहे हैं शेखर घटके, जो घड़गे जो चुनाव अधिकारी हैं। थोड़ा मराठी सरनेम है, कुछ ऐसे सरनेम हैं, बड़े पढ़ने में बोलने में भी आसानी नहीं होती है। खैर, चुनाव आयोग किस तरह बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दिया या दे रहा है, ये समझने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सब कुछ साफ दिख रहा है। हालांकि विनोद तावड़े अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नाला सोपारा में कल मतदान के संदर्भ में आचार संहिता के सही ढंग से पालन के ऊपर एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आकर हंगामा शुरू कर दिया। महायुति को मिल रहे अपार समर्थन से हताश विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग इस मामले में निष्पक्ष जांच करे, ये मेरा भी आग्रह है। तो ये विनोद तावड़े का कहना है। अब देखना होगा कि विनोद तावड़े के आग्रह को मानकर चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई करता है या नहीं करता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी पर अब इंडिया गठबंधन के जबरदस्त प्रहार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी मसले पर ट्वीट किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट में क्या कुछ लिख रहे हैं जरा ये देखिए। लिख रहे हैं, मोदी जी महाराष्ट्र को मनी पावर और मसल पावर से सेफ बनाना चाहते हैं।
एक तरफ राज्य के पूर्व गृह मंत्री पर जानलेवा हमला होता है, दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता 5 करोड़ कैश के साथ रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। महाराष्ट्र की विचारधारा ये नहीं है। जनता इसका कल मतदान कर जवाब देगी। कल मतदान है दोस्तों, और वैसे समय में ये जो कुछ हुआ है वो यहाँ उस पर कह रहे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने कहा है कि पैसा बांटेंगे और जीतेंगे। विनोद तावड़े की तारीफ हो रही थी कि कई राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई और बनवाई। अब पता चला कि वो ऐसे कैसे करते हैं। देखना यह है कि चुनाव आयोग अब क्या कार्रवाई करता है। ये सभी सबूत देख करके कार्रवाई करेगा या बाकी जो है वो आगे कार्रवाई से पहले सबूत नहीं बल्कि निष्पक्षता की तरफ देखेगा। ये सारी चीजें जो हैं ये चुनाव आयोग पर ये भरोसा लोगों का बना हुआ है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाए, लेकिन क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मामले के तार अदानी से जोड़े हैं। एक ट्वीट में संजय सिंह ने लिखा है कि अदानी करोड़ों रुपए में एमएलए खरीदकर महाराष्ट्र की सरकार गिराता है। बीजेपी सरकार बनाकर महाराष्ट्र में लाखों करोड़ का धंधा अदानी को देती है। बीजेपी अदानी के काले धन से चुनाव लड़ती है। बीजेपी नेता के हाथ में ये नोटों की गड्डियां अदानी की हैं। बीजेपी महाराष्ट्र को अदानी राष्ट्र बनाना चाहती है। ये बात संजय सिंह लिख रहे हैं। आज सुबह से इस मामले पर जो हंगामा खड़ा हुआ है वो अब आसानी से शांत नहीं होने वाला है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और वोटिंग से कुछ घंटों पहले सामने आए इस मामले में अब बीजेपी भी हक्का भक्का रह गई है कि वो किस तरह विनोद तावड़े को बचाए और कैसे यहाँ पर आगे बढ़े। ये सबसे बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखाई देती है कि आखिर क्या होगा। हालांकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि अपने शीर्ष नेताओं यानी मोदी और शाह को बचाने के लिए दूसरी तीसरी पायदान के नेताओं को बलि का बकरा बना दिया जाता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब विनोद तावड़े के साथ बीजेपी खड़ी होती है या नहीं खड़ी होती है। वैसे बीजेपी पर एक तरफ पैसों से चुनाव को प्रभावित करने का आरोप है तो दूसरी तरफ हिंसा करने के आरोप भी लगे हुए हैं। कल ही पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो पत्थरबाजी हुई है उसमें अब बीजेपी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि अनिल देशमुख ने सीधे अपनी हत्या की साजिश की तरफ इशारा किया है और साथ ही बीजेपी को चेतावनी भी दे दी है। क्या कहा है अनिल देशमुख ने, आइए जरा ये सुन लेते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को इतना ही बताना चाहता हूं कि मेरे को पत्थर मारो या गोली मारो, अनिल देशमुख मरेगा नहीं। और आपको सबक सिखाए बिगैर हम रहेंगे नहीं। तो आज न्यूज पॉइंट में दोस्तों चर्चा करेंगे कि क्या महाराष्ट्र में अब बीजेपी का खेल वाकई खल्लास हो रहा है, खत्म हो रहा है। और इधर झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने जिस तरह बीजेपी के घुसपैठ वाले मुद्दे को फेल किया है उसमें भी बीजेपी का नुकसान होता दिख रहा है। आज हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने साफ साफ जो कुछ लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिख रहे हैं कि 1 साल पहले देश में घुसपैठ नहीं था, झारखंड चुनाव आते ही घुसपैठ हो गया। ये देश की जनता को आखिर कितना मूर्ख समझते हैं कि हमें इनकी चाल समझ नहीं आएगी। तो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक कैसे बीजेपी के सारे खेल हो गए हैं फेल।